गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। सचिन बेटा ये क्या मैसेज टाइप किया है? सर वो मैंने राहुल से नोट्स के लिए बोला था, तो वो बोला भेज दूंगा, इसलिए उसको बोला था। ओके ओके ठीक। बेटा पहला चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे और पहले चैप्टर में बहुत सी चीजें हमने देख ली, जान ली है। जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है और इतिहास को जानने में किस प्रकार से मदद हुई है। सिंधु सभ्यता कह दीजिए या हड़प्पा कालीन सभ्यता कह दीजिए, की चीज है। अब इस लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि इतनी महान सभ्यता, ऐसी क्या वजह हुई कि इतनी महान सभ्यता, इतनी पुरानी सभ्यता का पतन हो गया। बहुत से इतिहासकार इस चीज का भी तर्क देते हैं और अपना अपना मत रखते हैं कि ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से यह सभ्यता क्या हो गई, खत्म हो गई, या इस सभ्यता का अंत हो गया या समाप्त हो गई। तो बहुत से ऐसे कारण हम जानेंगे यहां पर कि ऐसे क्या कारण थे कि जो इतनी उत्कृष्ट श्रेणी की सभ्यता, नियोजित नगर व्यवस्था, ईंटों के मकान बने हुए, महल बने हुए हैं, बड़े बड़ी इमारतें बनी हुई है, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से ये जो सभ्यता थी एक मिट्टी के टीले में दब कर रह गई। तो बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि हो सकता है कि किसी बाहरी शक्ति ने हड़प्पा कालीन जो क्षेत्र था उसके ऊपर क्या कर दिया होगा, आक्रमण कर दिया होगा, और जब आक्रमण किया तो पूरी तरह से ये सभ्यता क्या हो गई थी, नष्ट हो गई। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नदी घाटी के किनारे थी ये सभ्यता, तो जब बाढ़ आई नदी में तो उस बाढ़ से ये जो सभ्यता थी वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। कुछ ये कहते हैं कि भूगर्भिक जो हलचल है, भूकंप आया होगा, भूकंप जब आया तो इतनी भयंकर त्रासदी हुई होगी जिसकी वजह से ये जो सभ्यता थी वो विलुप्त हो गई होगी। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात रखी कि हाँ ये कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो हड़प्पा सभ्यता है या जो सिंधु कालीन जो सभ्यता है वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई, या इस सिंधु सभ्यता का क्या हो गया था, पतन हो गया था। यानी कि कहने का मतलब एक एक चीजों को देखने के बाद में पता चलेगा कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से जो सिंधु कालीन जो सभ्यता थी उसका क्या हुआ, परिवर्तन, उसका पतन हो गया। अब देखो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, सीधी सी बात है, एक चीज हमने देख ली कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं थी, महान सभ्यताएं, उन सभी सभ्यताओं का जो जन्म हुआ वो नदी घाटी के किनारे हुआ। तो पहला टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हो सकता है कि सिंधु नदी घाटी में उफान आया होगा पानी में बहुत ज्यादा, या बाढ़ आ गई होगी, उस बाढ़ आने की वजह से ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता है उसका क्या हो गया, पतन हो गया। यानी पहला आप टॉपिक लिख लीजिए आप कि सिंधु नदी में बाढ़, बाढ़ और तूफान। यानी कहने का मतलब पहला टॉपिक ये कहता है कि जो सिंधु नदी है उसमें बाढ़ या तूफान आया होगा जिसकी वजह से इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। पहला लिख लीजिए, पहला टॉपिक चीज है। और ये हम पढ़ क्या रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन और अंत। ये लीजिए पहला, यानी कि इतिहासकार ये कहते हैं कि हो सकता है कि सिंधु नदी जो थी उसमें बाढ़ आई होगी या तूफान आया होगा जिसकी वजह से
ये जो सभ्यता है वो क्या हो गई, इसका पतन हो गया। ठीक है, ये माना जाता है और ये कहा जाता है कि बार बार जब बाढ़ आई या तूफान आया तो इसके जो क्षेत्र थे सिंधु वाले वो क्या हो गए, पानी में डूबते गए। ऐसा नहीं एक बार बाढ़ आई तो उसी समय विलुप्त हो गई, नहीं, बार बार जब बाढ़ें आई तो उसकी वजह से ये जो क्षेत्र था वो क्या हो गया, बाढ़ से ग्रसित हो गया और धीरे धीरे यहां से लोग क्या हो गए, चले गए, क्योंकि इनको ये डर लगने लग गया कि अब फिर कभी बाढ़ आ जाएगी, हम मर जाएंगे, हम डूब जाएंगे। तो धीरे धीरे इस स्थल को क्या कर दिया, हड़प्पा वासियों ने खाली करना प्रारंभ कर दिया। तो पहला टॉपिक आपके समझ में आ गया कि सिंधु नदी में बाढ़ और तूफान आई, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो गया, उस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। क्यों, क्योंकि बाढ़ बार बार आई, बार बार बाढ़ आने से ये जो क्षेत्र है हड़प्पा का वो क्या है, पानी से भर जाता था, बहुत सी चीजें डूब जाती थी, व्यक्ति भी मर जाते थे डूबकर, उनके महल घर सब डूब गए थे। तो ये कह सकते हैं कि पहला कारण कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ उसमें हो सकता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आई हो या तूफान आया हो, जिसकी वजह से इस सभ्यता का क्या हो गया हो, पतन हो गया हो। और फिर पतन हो गया, अब आपको बताए बाढ़ आ रही है, मिट्टी भी बहकर आती है, तो हो सकता है कि जो कीचड़ है परत पर परत, कीचड़ की परत पर परत, जैसे एक बाढ़ आई मिट्टी कचरा सब लेकर आ रही है, दबा दिया, फिर दोबारा बाढ़ आई, फिर मिट्टी कचरा आया, फिर वो दबा दिया, तो परत के ऊपर परत दबती गई और वो सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गई, मिट्टी के नीचे दबती चलेगी। क्योंकि आपको ये चीज पढ़ चुके हैं पहले कि एक मिट्टी का टीला बना हुआ है, उस टीले के नीचे एक सभ्यता दबी हुई है। तो ऐसा तो नहीं था कि भाई जो एक मिट्टी का टीला है उसके नीचे सभ्यता दब गई, ऐसे तो दब नहीं सकती, अलग अलग परतों में ये सभ्यताएं दबी हुई है और इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो पहला जो पतन का कारण है या सिंधु सभ्यता का जो अंत है वो हुआ है सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ और तूफान, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हो गई, इसके जो क्षेत्र थे वो पानी में डूब गए और परत दर परत मिट्टी यहां पर जमती चली गई। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया। अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये भी एक संभव हो सकता है, ये भी एक संभव हो सकता है कि सिंधु जो क्षेत्र है उसमें बहुत वर्षा होती थी। यह संभव है कि सिंधु सरस जो सभ्यता या हड़प्पा क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा वर्षा होती थी, लेकिन 2000 ईसा पूर्व ये बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि वह बहुत ज्यादा वर्षा होती थी, लेकिन आज से 2000 ईसा पूर्व ये कह दिया गया कि वहां पर वर्षा बिल्कुल नामात्र की होने लग गई, कम वर्षा क्या होने लग गई, कम। और जब बरसात कम हुई तो हो सकता है यहां पर अकाल पड़ा हो या सूखा पड़ा हो। अब सूखा पड़ा जिसकी वजह से ये क्षेत्र क्या हो गया, मरुस्थल, ये याद रखेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया, यानी कि ये संभव है कि बहुत बरसात होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन आज से 2000 ईसा पूर्व यहां पर बरसात जो थी वो बहुत ज्यादा कम होने लग गई, कम, बिल्कुल न के बराबर बरसात होने लगी। और जब बरसात नहीं हुई तो ये जो हड़प्पा कालीन जो जितना भी क्षेत्र था वो क्या हो गया, सूखा और अकाल से ग्रसित हो गया। और धीरे धीरे ये किसका भाग हो गया, मरुस्थल का। और जब मरुस्थल का भाग हो गया तो सीधी सी बात है यहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अपना ये स्थान छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए। आप खुद अंदाजा लगाइए, आज जैसे आप थार के मरुस्थल में जाइए, अपने जो पश्चिमी राजस्थान है, थार का मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है, वहां पर दूर दूर तक आपको प्राणी देखने को नहीं मिलेगा, जीव मात्र भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, पानी छाया कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि जब बरसात नहीं हुई तो वहां पर सूखा हो गया, मरुस्थल का भाग हो गया, और जब मरुस्थल हो गया तो वहां पर लोगों ने रहना क्या है, कम कर दिया, और वहां से वो निकलकर दूसरी जगह चले गए। और इस प्रकार इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है बेटा। तीसरा देखो, हो सकता है कि यहां पर भयानक भूकंप आए हो,
धरती फट गई हो और इस धरती में ये जो सभ्यता थी वो क्या हो गई हो, समा गई हो, या इसके धरती के फटने से ये नगर क्या हो गए हो, लुप्त हो गए हो। ये तीसरा हो गया, समझ में आ गया बेटा, पहला हो गया। दूसरा तीसरा क्या है कि अंदाजा लगाया। मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता दी थी कि ऐसा हुआ होगा, तो ये अंदाजा लग रहा है कि बाढ़ आ गई हो नदी में, उसकी वजह से बरसात कम हुई तो सूखा मरुस्थल हो गया उसकी वजह से, या फिर भूकंप आया हो, भूकंप से भूगर्भीय हलचल होती है, पूरी इमारतें गिर जाती है, मकान गिर जाते हैं, तो हो सकता है कि भूकंप आया हो, धरती फट गई हो, जिससे जो वहां के जो नगर थे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए, और उनको एक डर सताने लग गया कि भूकंप इस प्रकार का अगर आगे कभी आएगा तो फिर से हमारी जान को भी क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए भूकंप वाली डर से लेकर ये जो लोग थे उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये तीन कारण आपके समझ में आ गए। आगे चले, यथासंभव हो सकता है कि जो सिंधु नदी है उसने अपना मार्ग बदल दिया हो, जिससे बड़े बड़े जो नगर हैं वो पानी में डूब गए हों। चौथा क्या कहता है कि देखो, मैंने आपको एक चीज बता रहा हूं, सिंधु नदी के आसपास में ये सभ्यता फैली हुई है। सिंधु नदी, क्या हुआ होगा कि जैसे सिंधु नदी है, इसने अपना रास्ता बदल दिया और रास्ता उधर से निकल गया जहां पर ये लोग रह रहे हैं, या जो यहाँ के जो प्रमुख नगर थे वो थे। अब प्रमुख नगर के आसपास से अगर तेजी से पानी जा रहा है, बाढ़ का पानी जा रहा है, तो हो सकता है कि इस नदी के पानी से या नहर के पानी से ये जो बड़े बड़े नगर हैं वो पानी में डूब गए हों। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. पांचवा देख लीजिए आप, संभवतः यह माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण, यानी कि जो आर्य थे उन्होंने क्या किया, यहां पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण से ये जो सभ्यता क्या थी, इस सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। यानी कि आर्यों ने क्या किया, हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन जो सभ्यता थी उसके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण, और इस आक्रमण से ये जो सभ्यता थी इसका क्या हो गया, विनाश हो गया। और इसका प्रमाण भी क्या है कि जब हड़प्पा सभ्यता लुप्त हुई थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जब लुप्त हुई तो उसके पश्चात ही जो आर्य जो आक्रमण थे, या जो आर्य नामक एक वीर लड़ाकू जाति थी, आर्य वीर लड़ाकू जाति, ये कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण से ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो क्या हो गई, इसका क्या हो गया, विनाश हो गया। और ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि जो आर्य थे उन्होंने भारत में आए थे, और हो सकता है कि जब वो भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहला जो आक्रमण किया वो सिंधु सभ्यता के लोगों के ऊपर ही किया। ठीक है, और भारत पर उन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया। इसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। यानी आर्यों के आक्रमण से भी हो सकता है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। ठीक है बेटा, ये 5 चीजें याद रखेंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन और अंत के कारण बताइए। क्या कारण थे कि इतनी प्राचीन सभ्यता का पतन क्यों हुआ या कैसे हुआ? तो ये 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल सिंपल सी चीजें, याद करने वाली चीजें, बिल्कुल याद आ जाएगी कि एक एक टॉपिक को आप पढ़ेंगे कि सिंधु नदी में बाढ़ और तूफान की वजह से हो सकता है। दूसरा, पहले बहुत बरसात होती थी लेकिन बरसात कम होने लग गई, और जब बरसात कम हुई तो अकाल और सूखा पड़ गया, सूखा पड़ा तो ये क्षेत्र किसका भाग हो गया, मरुस्थल का भाग हो गया, जिसकी वजह से भी ये जो सभ्यता थी, यहाँ पर लोग क्या है, यहाँ से चले गए। जब पानी नहीं होगा तो रह के क्या करेंगे, तो यहाँ से चले गए, और इस सभ्यता को संभालने वाला कोई नहीं रहा, और इसका धीरे धीरे क्या हो गया, विनाश हो गया या इसका पतन हो गया। उसके बाद में तीसरा देखिए, भयानक भूकंप आए होंगे,
भाई हो सकता है कि ऐसा एरिया है तो वहां पर भूकंप आए होंगे, भयानक भूकंप से भी धरती हिली होगी, जिससे जो इमारतें हैं वो नष्ट हो गई होगी, या धरती फट गई होगी, जिससे जो कई नगर ऐसे थे जो इस धरती में समा गए होंगे। उसके बाद में हो सकता है कि जब सिंधु नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं ये थोड़ा दूर पर, तो सिंधु नदी ने क्या कर लिया, अपना मार्ग बदल लिया, और जब बाढ़ आई और जब मार्ग बदला तो इतना पानी आया कि उस पानी से जो हड़प्पा कालीन जो कई नगर थे वो पानी में क्या हो गए होंगे, डूब गए होंगे, और उसकी वजह से इस सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। अंतिम जो बता रखा है कि हो सकता है कि उस समय एक लड़ाकू जाति थी आर्य, जो हिंदुकुश साइड, भारत के जो पश्चिमी आपका जो उत्तरी पूर्वी जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उस भाग से उन्होंने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। तो भारत का एक हिस्सा था हड़प्पा और सिंधु, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, उधर से आक्रमण किया, एक प्रकार की लड़ाकू जाति थी, और जब उधर से आक्रमण किया तो हो सकता है कि सबसे पहला जो भारत पे आक्रमण हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ऊपर ही किया होगा। इस आक्रमण में क्या हो गई, ये जो सिंधु सभ्यता थी उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। तो ये कुछ पतन के कारण आपको मैंने बता दिए हैं, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बताइए। ये 5 कारण है, बिल्कुल जल्दी से आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए या लिख लीजिए जल्दी से। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पतन और अंत, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और उसका अंत हमने देख लिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो एक चीज यहां पर यह आती है कि इतनी बड़ी सभ्यता उसने हमें क्या दिया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमें देन क्या है। तो आप लिख लीजिए टॉपिक अगला, सिंधु सभ्यता की देन। यानी कि सिंधु सभ्यता की देन, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि हो सकता है कई प्रकार की बीमारी, महामारी आई होगी, बाढ़ आई होगी, आक्रमण आया होगा या आक्रमण हुआ होगा, जिसकी वजह से ये जो हड़प्पा या जो सिंधु सभ्यता थी वो अचानक नष्ट नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई, इसका पतन प्रारंभ हो गया। आर्य लोग आ गए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर आर्य लोगों ने इस सभ्यता को जानने का प्रयास किया और यहाँ की कई चीजों को क्या किया, अपना लिया, जो आज भी हमारे दैनिक जीवन में, जैसे सिंधु सभ्यता के लोग आज से 5000 वर्ष पहले जो चीज करते थे वो आज हम भी कर रहे हैं। तो यहां जानने का प्रयास यही है कि आज के समय में हमें सिंधु घाटी सभ्यता की क्या देन है। अब सबसे पहले देख लीजिए आप कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो शिव और शक्ति की उपासना, यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे भगवान शिव और शक्ति का जो प्रतीक होती है देवी, उसकी क्या करते थे, उपासना करते थे। और उसके साथ साथ जो जानवर है, जानवर वृक्ष, यानी कि जानवर वृक्ष, नदी, नदियों आदि की उपासना, यानी कि पहली देन क्या हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की कि ये लोग क्या करते थे, शिव और शक्ति की उपासना करते थे। आज हम खुद शिव और शक्ति की उपासना करते हैं, पूजा करते कि नहीं है शंकर भगवान की। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, शंकर भगवान की पूजा करते हैं ना। Yes, sir. तो कहने का मतलब यह है कि उस समय आज से 5000 वर्ष पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भगवान शिव को पूजते थे।
और वही चीज आज भी है कि आज हम भी वर्तमान में भगवान शिव और शक्ति का जो उपासक देवता या देवी है उसकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उस समय के जो लोग थे वो जानवरों की पूजा करते थे, वृक्ष और नदियों को भी पूजते थे। तो आज भी हम बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी पूजा करते हैं। आपके गौ माता है, गाय की आप पूजा करते हैं, उनसे पूजते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। तो उस समय भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कुछ जानवर ऐसे थे जिनको क्या है, पूजते थे। वृक्ष पूजा पहले थी, आज भी वृक्ष को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, खेजड़ी को पूजते हैं, तुलसा जी को पूजते हैं। तो कई ऐसे वृक्ष या पौधे हैं जिनको हम पूजा के रूप में काम में लेते हैं, इनको पूजा करते हैं। इनकी नदियों को आज भी हम गंगा यमुना इन सभी को पवित्र मानते हैं और एक ये मानते हैं कि हमें इनकी क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो ये लोग आज से 5000 पहले करते थे। तो ये एक देन ऐसी हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन चीजों की पूजा करते थे और आज हम वर्तमान में इन चीजों को क्या है, अपना रहे हैं। आज भी ये जो परंपराएं हैं वो हमारे जीवन में प्रचलन में है। ठीक है, समझ में आगे बेटा? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, ये लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा। इन लोगों का मूर्ति पूजा में क्या था, विश्वास था और धार्मिक जीवन में स्नान का महत्व है। ठीक है, यानी कि ये जो लोग थे वो मूर्ति पूजा करते थे। आज भी देख लीजिए, हम लोग मूर्ति पूजा करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक है, धार्मिक जीवन में स्नान का महत्व, विशाल स्नानागार मिला है। इससे पता लगता है कि धार्मिक कोई भी अनुष्ठान हो या जो कोई भी कार्यक्रम होता है वहां पर स्नान को विशेष महत्व दिया जाता है। आज के हमारे जीवन में भी हम स्नान को महत्व देते हैं। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो बिना स्नान के नहीं करते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें हम नहाते हैं। यहाँ तक कि आप जो कोई मर जाता है उसके दाह संस्कार में जाकर आकर आप स्नान करते हैं, हम स्नान करते हैं। तो कहने का मतलब ये माना जाता है कि जो स्नान करने वाली जो प्रथा है, आज जो हम स्नान करते हैं पूजा से पहले, दाह संस्कार करके आगे उसके बाद में, तो ये सारी चीजें हमने कहां से सीखी, सिंधु घाटी सभ्यता से। और जो मूर्ति पूजा है वो भी हमने कहां से सीखी, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है हमारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा, ये भी इसी की देन है। यानी कि जो आयुर्वेद आज हम काम में लेते हैं, आयुर्वेद विज्ञान, आयुर्वेद चिकित्सा, वो भी किसकी देन है, आपके सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये हो गई विश्व जो सिंधु घाटी है उसकी देन। ठीक है बेटा? यस सर। Yes. अब आ गया आपके हड़प्पा की खोज। अगला टॉपिक आ गया हड़प्पा की खोज। ये चीज हम देख, अब वही चीजें आएगी जो हमने पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से इसको देखना पड़ेगा। हड़प्पा की खोज कैसे हुई, क्या विचार आया कि किसी सभ्यता को खोजा जाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके आ जाता है अब, वो है आपके हड़प्पा की खोज। ठीक है, अब एक चीज आपको बता दूं मैं, हड़प्पा की खोज कैसे हुई। देखो क्या हो गया कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आई होगी, बाढ़ आई होगी, भूकंप आया होगा या आक्रमण हुआ होगा, उस वजह से क्या हुआ कि जो सिंधु कालीन या हड़प्पा कालीन जितने भी शहर या जो क्षेत्र थे वो क्या हो गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे। और इनके नष्ट होने से क्या हो गया कि यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो गया। अब सब कुछ समाप्त हो गया तो धीरे धीरे लोग क्या हो गए, इस चीज को भूल गए, बिल्कुल भूल गए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि 1856 में रेलवे लाइन की पटरी बिछ रही थी, ईंटें निकाल ली। उनको पता थोड़ी था जब ईंटें निकाली कि यहाँ पर एक विश्व जो प्रसिद्ध एक सभ्यता है उसके अंश यहाँ पर हम खोज रहे, उन्हें पता नहीं था। तो ये हो सकता है कि हड़प्पा की खोज किस तरह से हुई वो मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि किसी भी कारण से ये सभ्यता क्या, या इसके जो शहर थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। और धीरे धीरे अब लोगों ने इसके बारे में जानना कम कर दिया और सब इस चीज को क्या कर गए, भूल गए। ठीक है, अब भूल गए
अब कुछ समय बाद में, हजारों साल बाद में, जहां पर ये सभ्यता थी वहां पर वापस बहुत से लोग आकर रहने लग गए। जैसे कोई गांव है, उस गांव को खाली कर दिया लोगों ने, ठीक है, 50-100 साल हो गए गांव को खाली कर दिया, वो गांव खाली का खाली रह गया। अब 100 साल बाद में वहां पर लोग आके रहेंगे। अब लोग आकर रहेंगे तो उन्हें पुराने वाले लोगों की चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, छोड़ के गए थे वो? मिलेगी ना। मिलेगी। तो उनको क्या हाँ। लगेगा कि यार अपने यहां से पहले बहुत से लोग रहते थे, उनके मिट्टी के बर्तन ऐसे थे, इनकी मोहरें ऐसे थी। तो इस चीज का फिर पता लगा कि यार हाँ, हमसे पहले यहां पर बहुत से लोग या कुछ लोग रहकर गए होंगे। तो हड़प्पा की खोज भी इसी का एक प्रमाण है कि जब हड़प्पा का क्या हुआ, शहर नष्ट हो गए, शहर नष्ट हो गए तो धीरे धीरे लोगों ने सोचना बंद कर दिया। फिर हजारों वर्ष बाद में वहां पर क्या है, लोग आकर रहने लग गए जहां पर ये हड़प्पा सभ्यता थी। अब जहां पर रहने लग गए तो तेज बाढ़ आई होगी, या मिट्टी का कटाव हुआ होगा, या खेत की जुताई की होगी। तो वहां पर इन चीजों के करने से धरती पर क्या होगा, कई ऐसी पूरा वस्तुएं मिली होगी, पूरा वस्तुएं मिली होगी, जिससे पता लग जाता है कि यहां पर कोई सभ्यता रहती होगी। ये क्लियर हो गया हड़प्पा की खोज कि तबाह हो गया, नष्ट हो गया, हजारों साल बाद उन लोग आकर रहने लग गए, तेज बारिश में मिट्टी कटी। अब मिट्टी कटी तो नीचे जो सभ्यता दबी हुई थी उसके अंश मिल गए, और अंश मिले, खेती की तो खेती में भी कई अंश निकल गए, हल्के साथ निकल के आगे, तो पता लगा यार यहाँ तो बहुत पहले से बहुत से लोग रहते थे, जिससे इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। बेटा कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक, टाइम होने वाला है, लीव हो जाना बेटा, सब मीटिंग से लीव हो जाओ।